वो हमारा सिर्फ थियोरिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। वैसे तो मैं उसका आंसर डायरेक्ट बता दूं कि भाई इसका आंसर 0 है, लेकिन आप थोड़ा समझ लो किस तरीके से 0 है और क्या है। इसमें ये बोला है, अब क्वेश्चन खुद भी पढ़ा करो, ठीक है। लिखा है इसमें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हाट अब वैल्यू दे रखी है वो इससे पहले वाले क्वेश्चन वाली 3 × 10⁻³ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो जितनी इधर है उतनी इधर है उतनी इधर है, यूनिफॉर्म। अब बोले व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट। देखो एक चीज समझो, कोई इस ऐसे हमारा क्यूब है, अब इसकी साइड कितनी भी उससे मतलब नहीं, हमें तो क्यूब से मतलब है, क्यूब है, ठीक है। ये ऐसा क्यूब है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे। अब इसमें ही बनाएंगे ये इलेक्ट्रिक, और ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे पास हो रही है, तो इसके दो फेसेस हैं। देखो इस तरीके से भाई, इस तरीके से। ये तो खैर क्यूब नहीं है, ये तो क्यूबॉइड हो गया। क्यूब मान लो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही क्योंकि टच करती जा रही है, इस सरफेस से नहीं हो रही, इस सरफेस से नहीं हो रही, इस सरफेस से नहीं हो रही। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये रखा हुआ है कि इस सरफेस से पास हो रही है, इस सरफेस यानी इधर से घुस रही है, इधर से निकल रही है। इतना क्लियर हो गया। तो पहली कंडीशन ये समझो कि ये रुका हुआ है, अभी ओरिएंटेशन नहीं हो रहा है। और इसमें ओरिएंटेशन होगा तो दो तरीके का ओरिएंटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? ऐसा ऐसा ओरिएंटेशन हो सकता है, ऐसा ऐसा ओरिएंटेशन सपोज कर लो। तो ऐसा ओरिएंटेशन हो रहा है, ऐसे ओरिएंटेशन, तब क्या होगा समझना बात। दूसरा ओरिएंटेशन ऐसे ओरिएंटेशन, या ऐसा या ऐसा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं ना। हम जनरल 3 ही मान ले रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कर रहा, या ऐसे कर रहा, या ऐसे कर रहा। अब इसमें ये रुका हुआ है हमारा पहले केस में रुका हुआ है। तो लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रिक लाइन एंटर कर रही है और राइट साइड से निकल रही है। तो लेफ्ट साइड का जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ होगा, क्योंकि मैंने बताया किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर पूछे तो उससे दूर जाता हुआ एरो बनाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये। बात समझ में आ गई? दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमारी वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर हम फ्लक्स निकालें लेफ्ट साइड का तो ये फ्लक्स कैसा आएगा? ई और ए के बीच में एंगल कितना है? 180। तो फ्लक्स आपका नेगेटिव आएगा। जो ही वैल्यू आई, ई की वैल्यू पुट करा, ए की वैल्यू पुट करा, नेगेटिव आ गई, तो हमने सिर्फ लिखा नेगेटिव। इतनी जरूरत है हमें। तो वैसे तो डायरेक्ट आंसर 0 लिख दो, वो यही है, थ्योरेटिकल है क्वेश्चन। अब हमने राइट हैंड साइड से फ्लक्स निकाला, वो कितना होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधरी है और एरिया वेक्टर भी इधरी है। दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है? दोनों के बीच में एंगल 0 बनना। फ्लक्स कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। अब जितना फ्लक्स ये लेफ्ट हैंड साइड पे निकलेगा उतना ही राइट हैंड साइड पे। क्यों? एरिया दोनों साइड का बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म के जितनी स्ट्रेंथ यहां होगी उतनी स्ट्रेंथ यहां होगी। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस, वैल्यू तो दोनों की सेम आएगी, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब यहां देखो, क्वेश्चन से मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम उसी क्वेश्चन को कर लिया, उसी को समझ लिया, उससे थोड़ी और भी चीज समझना, ताकि उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आया तो वो भी हम कर पाए। अब एक बार बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती, या तो इंक्रीज कर रही होती या डिक्रीज कर रही होती, तो क्या फ्लक्स 0 हो जाता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही होती, यानी कि यहां पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ज्यादा यहां होती, तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव जो फ्लक्स आता उसकी वैल्यू ज्यादा होती और जो नेगेटिव फ्लक्स आता उसकी वैल्यू कम होती। जब आप डिफरेंस करते तो पॉजिटिव आ जाता, लेकिन 0 नहीं आता। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यूब रख दिया तो उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो 0 नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पर होगी उससे कम यहां होगी, वो डिक्रीज कर रही है, तो यहां पर जो फ्लक्स आएगा नेगेटिव में उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहां पर कम आएगी, फ्लक्स नेगेटिव में आ जाएगा। यानी कि 0 अब भी नहीं हुआ।
बात समझ में आ गई? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्यूब रख दिया वो रुका हुआ है तो फ्लक्स जीरो नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म में जीरो जाएगा। अब यूनिफॉर्म ही दे रखे, अब उन्होंने कहा ओरिएंटेशन हो रहा है। तो अब एक चीज ये सोचो कि अगर ये इस तरीके का ओरिएंटेशन हो तो भैया जितना इलेक्ट्रिक लाइन यहां से घुस रही उतनी तो निकल रही है, तो फर्क तो पड़ा नहीं, फ्लक्स अब भी जीरो है। अब दूसरा केस हो सकता है ऐसे या ऐसे। अब अगर ऐसे होगा, समझना बात को, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइन जब घुसेंगी, इलेक्ट्रिक लाइन में घुसेंगी और एरिया वेक्टर के साथ कोई एंगल बनाएंगी, तो जितना एंगल यहां बनेगा उतना यहां बनेगा। तो मतलब जितना फ्लक्स यहां आएगा उतना ही यहां आएगा। यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव, वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, तब भी जीरो हो जाएगी। बात समझ आ रही? अगर ये ऐसे ऐसे होता है तो जैसे ही ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घुसेगी, एरिया वेक्टर से कुछ एंगल बनाएगी, जितना एंगल यहां बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से उतना ही यहां बनाएगी। यहां नेगेटिव फ्लक्स, यहां पॉजिटिव फ्लक्स, फिर जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे ऐसे ओरिएंटेशन करे, चाहे ऐसे ओरिएंटेशन करे, या इस तरीके से ओरिएंटेशन करे, या रुक जाए, हर कंडीशन में फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे रुका हो तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, तो जब ओरिएंटेशन करेगा तब भी नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो मैंने सिर्फ ये नहीं, वैसे तो इसका आंसर आपको लिखना कि फ्लक्स वहां जीरो है, यही आंसर है, लेकिन अभी इतनी चीज बताई तो इससे आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। इतना क्लियर हो गया? ठीक, अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 17। अलग अलग कर दो, ठीक है। अभी तो देखो 17 क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 इसमें बोला है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस दे रखा है। एक ब्लैक बॉक्स है, सिंपली आप ब्लैक बॉक्स, सिर्फ बॉक्स होंगे, उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है आउटवर्ड फ्लक्स, उसकी वैल्यू देखिए 8 इंटू कितनी दे रखी, 8 इंटू 3 न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये दे रहा है। अब बोला है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, कह रहे हैं इस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना। देखो अगर किसी बॉक्स से फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और किसी बॉक्स के अंदर फ्लक्स एंटर कर रहा है, फ्लक्स एंटर यानी इलेक्ट्रिक लाइन बाहर से अंदर जा रही, तो उसके अंदर नेगेटिव। समझ आ रही? किसी बॉक्स से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है, फ्लक्स निकल रहा है बोल रहे, तो पॉजिटिव चार्ज है। ये वो फ्लक्स घुस रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन घुस रही है तो नेगेटिव चार्ज है। यहाँ बोल रहे हैं आउटवर्ड फ्लक्स, तो पॉजिटिव चार्ज। इसकी वैल्यू देख रखी, ये समझ लेना कि अधिकतर जब क्लोज सरफेस का कोई न्यूमेरिकल होगा कि चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर होगा, चाहे वो सिलेंडर के अंदर, चाहे वो क्यूब के बाहर, इस तरीके से, उस कंडीशन में बहुत अधिकतर या ज्यादातर कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये क्लोज सरफेस के लिए ज्यादातर आप देखोगे ये फॉर्मूला, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, गॉस थ्योरम की जो डेफिनेशन लिखवाई है, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला। यहां हमारा फ्लक्स बोल रहे हैं, किसी ब्लैक बॉक्स बोले तो बॉक्स तो चार तरफ बंद है, ओपन बॉक्स थोड़ी बोला। अब क्या करना है, चार्ज पूछा है आपसे, Q इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन। फाई की वैल्यू दे रखी 8 इंटू 10⁻³ ऑफ, इसकी वैल्यू 8.854 10⁻⁻²। अब एक चीज ध्यान रखना, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, लेकिन मैंने तरीका क्या बताया, लिखना ऐसे ही, कैलकुलेट से 9 लेके कर लेना, आपका आंसर सही आ जाएगा। अगर मैं इसे 9 मान लू, 9 8 जा 72, तो चार्ज आ जाएगा मेरा 72 इंटू 3 है पावर -12 10⁻⁻9 कूलम आ गया। ठीक है, हो सकता है कहीं पर आंसर ऐसा लिखा हो, डेसिमल इधर लगा दिया, यानी कि 7.2, डेसिमल नेगेटिव की तरफ गया तो पॉजिटिव में पावर में 1 ऐड होगा, 10⁻⁻8 कूलम, ये आ गया।
समझ आ गई बात। आप कुछ नहीं, आप इतने भाई छोड़ देना, कुछ माइनस डेसिमल को इधर उधर मत करना, ठीक है। पता लगा उसी के चक्कर में गड़बड़ हो गई, सही लिखा था बोले लास्ट में गलत कर दिया, डेसिमल इधर उधर चक्कर। क्लियर हो गया। तो पहला पार्ट तो है। दूसरी चीज ये पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इज जीरो। कह रहा अगर मान लें जो ब्लैक बॉक्स है उससे जो आउटवर्ड फ्लक्स निकल रहा है वो जीरो हो जाए, तो आप क्या कंक्लूड करोगे कि वहां पर कोई चार्ज नहीं है, वहां पर कोई चार्ज नहीं है। इसको आप ऐसे समझो, अगर आपसे कोई ये कहे कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, 11th क्लास से आप पूछ रहा हूं, तो इससे आप क्या समझोगे कि ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट नहीं करा। तो आप एक बात सोचो यार, ये क्वेश्चन की, ये तो सबको पता है यार, नहीं चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन वो कुछ अलग पूछना चाह रहा है। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो आप क्या बोलोगे कि ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे, हमें नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर आ गया तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो ये अलग चीज बताई हमने। और ये क्या बोलती कि मूवमेंट ही नहीं करा, तो सभी को पता है चलेगा नहीं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा, इसमें कौन सी बात है, ये बात सही है। गाड़ी चलेगी नहीं तो पेट्रोल खाएगी नहीं, बोले ये कोई खास बात बता दी, नहीं चीज बता दी, तो सभी को पता है। तो थोड़ा सा अलग बता, तो यहां वो कह रहे हैं कि एक क्यूब है, उससे जो आउटवर्ड फ्लक्स है या फ्लक्स जो उससे पास हो रहा है वो जीरो है, तो आप क्या कंक्लूड करोगे, क्या उसके अंदर कोई चार्ज नहीं। तो हम बोलेंगे नहीं, अगर कोई क्लोज सरफेस है और उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो जीरो है, तो ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर चार्ज ना, चार्ज होकर भी ऐसा हो सकता, कब, अगर उसके अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाए। क्या होगा, नेट चार्ज जीरो, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना डाइपोल, अब जैसे ये डाइपोल, ये हमारा कोई क्लोज सरफेस है, चाहे किसी शेप हो रहा है, चाहे हम इसको क्यूब बना ले, क्यूबॉइड बना ले, स्फीयर बना ले, स्फीयर बना लिया, तीनों के लिए एक ही सेम सिस्टम चल रहा है, और इसमें रख दिया हमने डाइपोल, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये डाइपोल है, ठीक है। अब अगर कोई कहेगा कि फाई निकालो, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो फाई का फार्मूला होता है टोटल चार्ज क्यू, तो टोटल जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह जीरो लिख दो, तो फाइनली फाई कितना हो गया, जीरो। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होगा, हम ये नहीं कह रहे चार्ज जीरो होगा, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, तब भी उससे फ्लक्स जो पास हो रहा है वो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आए। ये नहीं कहेंगे कि चार्ज नहीं, हम कहेंगे चार्ज तो है बट नेट चार्ज जीरो है। और दूसरा तरीका भी मैंने बताया, दूसरा अगर हम थोड़ा डायग्राम के हिसाब से समझना चाहें, क्या होता है, जैसे इससे एक इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है, मैं रब कर दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ये अब एक इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे करके ऐसे चली गई, तो कितनी इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकली है, दो इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकल गई, और कितनी इलेक्ट्रिक लाइन अंदर गई, दो, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइन बाहर गई उतनी अंदर चलेगी, तो फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। जितना, अगर किसी का अकाउंट खाली है, बैलेंस जीरो है, उसने क्या करा, एक दिन में सुबह को डाले पैसे, दोपहर को निकाल लिए, तो अब शाम को बात करेंगे तो आज दिन में नेट क्या हुआ, टोटल कितना रहा उसमें अकाउंट में, तो टोटल तो जीरो ही रहा ना, जितने डाले तो निकाल भी तो दिए। तो एक तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता दिया कि भाई इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो जीरो, जब वही जीरो है तो